क्या नाम हुआ आपका? राम वृक्ष है। हाँ, आपका भी जमीन इस अतिक्रमण के दौरान जो है आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं क्या? जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सीओ साहब जहाँ से नाप कर निकाल दिए हैं, हम लोग खाली कर दिए हैं, फिर भी एसएसपी बोलता है कि ये रोड है नेपाल में, वहाँ से खाली कीजिए। हम लोग को जमीन कहाँ गए? यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि एसएसबी के द्वारा यहाँ खाली कराया जा रहा है और सीओ साहब नाप करके, जैसा कि आप इस दूरी पोल के उस पार देख पा रहे हैं, सीओ साहब के द्वारा नाप करके दिया गया है। और लेकिन अतिक्रमण करने के लिए यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा कहा जा रहा है, इन लोगों का आरोप है। बल्कि हमारा न्यूज़ चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता, परंतु ग्रामीणों का जो आरोप है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों का घर भी आ रहा है अतिक्रमण में। यहाँ पर सभी महिलाएं गरीब परिवार से हैं। मैं आंगन भी देखना चाहूँगा इन लोगों का। आप देख सकते हैं घर कि किस तरह से घर है इन लोगों का। छोटा सा घर है, छोटा सा आंगन है, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर घर भी अतिक्रमण में इन लोगों का लिया जा रहा है, जो कि बरसों से रह रहे हैं। इन लोगों का आरोप है काफ़ी पूर्वज के समय से ही रहते आ रहे हैं। और ये चिन्ह कौन लगाए हैं? वही एसपी लगाया सर। ये आपके आंगन में चिन्ह कब लगाए हैं? 4-5 रोज हो गया। 4-5 रोज ये चिन्ह लगा के आए हैं कि इससे इधर उनका हो गया। इतना टूटेगा कह रहा है, इतना टूटेगा यहाँ से। ये नेपाल है, इतना ही कह रहा है, इतना ही कह रहा से तुम्हारा जमीन है, ये पूरा बोल रहा है। हाँ, ये चीन से बुआ, चीन से निजी। आपका निजी जमीन है। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग? बहुत वर्षों से रह रहे हैं हम लोग, तो कन्या पुत्रा है। हाँ, अब आप लोग सीओ साहब को आवेदन दिए हैं? हाँ, इसके बाद आवेदन दिए हैं। क्या कार्रवाई हुई, क्या बोले हैं सीओ साहब? कुछ नहीं बोला। आप लोग इसी आंगन में रहते हैं? हाँ, सब इसी आंगन में रहते हैं। इतना दिक्कत है कि घरे पर घर हम लोग बना कर रह रहे हैं, फिर भी हम लोग का कह रहा है इतना खाली करिए। मर्द नहीं, सब बाहर चल गए, सब मर्द बाहर में मजबूर कर खाली लेडीज से बाल बच्चा चूल्ही खाबे कते अंगने थंगने में हमरो गरीब लोग सुत रहे छी। अब बेटी पुतो रहे छ अपना त कतो खपी लड़का सुत रहे छ। जकरा पुतो छै त घर में सुते छै त हम सब सास सुते छी ओसरा पर। हम लोग कते दिक्कत छै, हम लोग के बहुत दिक्कत छै। आ तब कहे छै खाली करू जमीन अथी करे हम लोग बॉर्डर बजा पची इतने जते बॉर्डर में पड़ले तते उजारिए देलिए, निजो जगह के उजारे ये हम लोग गरीब लोग छै, कत जेबे। अभी मौजूद हूँ न्योर बॉर्डर पर, और न्योर बॉर्डर पर यहाँ जो भीड़ एक जगह एकत्रित हुआ है आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि यह भीड़ क्यों है और किस वजह से है। इन लोगों का आरोप है कि बरसों से यहाँ पर, जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी बॉर्डर इलाका है और इस साइड इंडियन लोग रहते हैं और उस साइड नेपाली लोग रहते हैं। तो अतिक्रमण का मामला है। कत घर भेले यहाँ के? न्योर घर भेले। बॉर्डर पर बसे छी यहाँ सब? बॉर्डर पर बसे। की समस्या है यहाँ के? की समस्या है हमरो का बाप पुरखा ससुर भसुर सब दिन बैस एले। आईएसपी जाके अंगना में जाके चेन्हा मारे छे, यहाँ से है वहाँ से है, उजाड़ रहे निजी जमीन में भी। तो हमरो के कतऽ रहबे, दूगो बाल बच्चा घर उजाड़ देते तो हम सब कतऽ रहबे? हमरो के जो सरकार कुछ हमरो लेल सोचते तब न हमरो के घर उजाड़ता है। अहूँ सबके जमीन जे छै खाली करवा रहल छै? हमरो के जमीन जते दूर के दर के की कहे छै एसएसबी? की कहे छै? दूर के खाली क्या के तइयो कहे छै से जो कनी मनी रहल छै सेहो कहे छै हटबै ले। हम कतऽ रहबे? हमरो के की मांग करबे सरकार से? हमरो के घर है उजरे कहे छै उजारे ले, हम सब कतऽ रहबे? गरीब आदमी कमबै छियै त खाइ छियै, आ नै कमबै छै त हमरो के कुलो दखलो रहै छियै। की कह चाहबे सरकार के अहाँ? तो या के जमीन नहीं छै, गरीब दुखिया छियै। अब धिया पुता दिल्ली पंजाब फटै छै आ या कौन खुदी खाइ छै। की कह चाहबे अहाँ? कतऽ घर भेले अहाँ के? निजियो जमीन के कहे छै अथी बॉर्डरे छियै त हम सब बाल बच्चा छै, कतऽ जेबै? कमबै छै त खाइ। कतऽ घर भेले अहाँ के? कतेक बाल बच्चा छै अहाँ के? 5 परिवार के 5 बच्चा। और कतेक आदमी छै टोटल घर में अहाँ के? 5 परिवार।
और की समस्या छे? की समस्या है? घर उजाड़ रहा है। कौन उजाड़ रहा है घर? सरकार। सरकार या एसएसबी के द्वारा कहा जा रहा है? हाँ। की मांग करबे सरकार से? हाँ, की मांग करबे? घर उजाड़े छे, अपन निजी जगह से सेहो उजाड़े छे, आ अथी से सेहो कतऽ लोग जेते रहे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविरंजन सिंह है। क्या मामला है सर? यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग, आज का तो पिलर है नहीं यहाँ पर, बरसों से हमारे परदादा लोग का टाइम से ही यहाँ पे पिलर है। परदादा लोग भी नहीं देखे थे, अंग्रेज़ टाइम की बात है। तो रीति रिवाज है, हमारा देश गुलाम भी हुआ लेकिन नेपाल गुलाम नहीं हुआ। वो अपना हक अपना रखा हुआ है सारा चीज़। वो पिलर जो है अभी जीपीआरएस के माध्यम से दिखा रहा है नेपाल में, उसके तहत एसएसबी जो है हम लोग को यहाँ पे घर दरवाज़ा चिन्ह लगा के ना कोई काम करने दे रहा है, नो कंस्ट्रक्शन जोन बोल रहा है। जबकि हमारा पुरखों का वो ज़मीन है, सारा उसका रसीद कटाते हैं, सारा सब चीज़ है, लेकिन वो हम लोग को वैल्यूबल नहीं है। बोलता है यहाँ तक काम नहीं करने देंगे, यहाँ गाड़ी नहीं लगाओ, यहाँ ये नहीं लगाओ। बहुत समस्या में हम लोग, घर द्वार पूरा ठंड का मौसम है, बरसात में वैसे ही टूटा फूटा घर में गाय भैंसी सब मवेशी सब। इसके लिए आप लोगों ने सीओ साहब को कंप्लेन किया? सीओ साहब के तरफ से नोटिस आया था हम लोग को कि इतना स्क्वायर फीट जगह खाली करवा देने के लिए, तो हम लोग कर चुके हैं। अब फिर से एसएससी वाले ने हम लोग को रोक दिया कि यहाँ तक आप लोग नहीं काम कर सकते कुछ भी, जो कि जीपीआरएस के माध्यम से हम लोग का पिलर से 60 फीट उधर नेपाल बता रहा है। पता नहीं, आप जीपीआरएस तो 2000 ईस्वी में आया, आप लोग भी जानते हैं कि जीपीआरएस 2000 ईस्वी में आया। 23 साल हुआ है जीपीआरएस आया हुआ, लेकिन ये वर्षों से पिलर है, 200 वर्षों पुराना पिलर है। जब हमारे परदादा के टाइम का बात है, अंग्रेज़ की टाइम का बात है, तो अब क्या बता सकते हैं इसके लिए। और अभी उसे चेंज किया जा रहा है? हाँ, चेंज किया जा रहा है, बोल रहा कि हटा देंगे। प्रसाद मंडल। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? कहना यही चाहते हैं, कई वर्ष माने 200 वर्षों से पहले से ये पिलर लगा हुआ है। हाँ, इसके बाद ज़मीन है, ज़मीन में हम लोगों का बिहार सरकार के द्वारा रसीद भी कटता है, इसका खाता खतियान सब है। ये जीपीएस क्या है, इस एसएसबी आता करता उधर आओ न, बगल में विनोद बाबू का मकान बन रहा था, हाँ छोटी मोटी, वो भी रोक दिया। यही परेशानी है। और सीओ साहब के कथनानुसार हम लोग खाली कर दिए। सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ जो हम लोग का ज़मीन है उस पर बिहार सरकार का टैक्स देते हैं, और वो ज़मीन को वो 0 लाइन बता रहा है, जो कि रोड सड़क हमारा पुश्तों से ये इंडिया में है, उसको बोल रहा है जीपीआरएस माध्यम से कि ये नेपाल में है। और उसी के अनुसार से ये 60 फीट के हिसाब से बोलता है कि क्या क्या है। हम लोग तो जीपीआरएस 20 बरस पहले आया है, अब हमारा पुरखा 100-200 बरस पहले यहाँ पे आया हुआ था। हमारा निजी ज़मीन है जिसमें हम मकान बना रहे थे, उस मकान में को बोल रहा है कि ये ज़मीन 10 गजा में पड़ रहा है। और जो रोड है, ये जो सखरा मंदिर जाने वाला डगमारा वाला रोड है, उस रोड को बोल रहा है कि ये जीपीएस माध्यम से ये नेपाल है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो सीओ साहब के द्वारा हम लोग को नोटिस किया गया था, यहाँ तक अतिक्रमण है, उस लोग को हम लोग के द्वारा वो खाली कर दिया गया है। इसके बावजूद भी एसएसबी के द्वारा हम लोग को निजी ज़मीन को जो बोल रहा है ये 0 लाइन है, 0 लाइन से इसके अंदर जो निजी ज़मीन बिहार सरकार के द्वारा जो रसीद कट रहा है, हम लोग जो राजस्व भर रहे हैं, उसको बोल रहा है कि ये 10 गजा ज़मीन है, और हम लोग को जो निजी ज़मीन है उसको बोल रहा है कि अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करना इससे चाहेंगे? हम सरकार से यही मांग करना चाहिए, जो उचित हो उसको उचित से उचित फैसला करे। और जो ये काम हो रहा है, ये देशद्रोही वाला काम हो रहा है नेपाल इंडिया के बीच, इस पे जो है सरकार जल्द से जल्द फैसला लेके आगे की कार्रवाई करे। सरकार को लेना है अपना ले लीजिए, जितना सरकार को ज़मीन है वो ले लीजिए, हम लोगों को जो निजी ज़मीन है वह छोड़ दीजिए। देखिए, आपका चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ साथ आपको जो आपने हमारी समस्या सुन रहे हैं और कहने का मौका दिया है। ये हमारी खतियानी ज़मीन है और सीओ साहब चिन्हित करके गए हैं, जो चिन्हित करके गए थे उसमें यहाँ का बसोबास करने वाला पूरा खाली कर दिया। सीओ साहब नापी करके चिन्हित करके चले गए, वहाँ तक खाली हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब आए और जीपीआरएस मशीन से नापा तो 0 पॉइंट यहाँ बताता है, और 10 गजा वहाँ चिन्ह लगा हुआ है वहाँ तक बताता है।
और जबकि ये हमारा खतियानी ज़मीन है, इसका रजिस्ट्री कराए हुए हैं, इसका मतलब रसीद है, रजिस्ट्रेशन पेपर है, फिर भी वहाँ तक दे दिया गया है। हमको घर बनाने से रोक दिया गया है। देखते हैं वहाँ ज़मीन गाड़ी लिया हुआ है, रोक दिया, हमने छोड़ दिया है। अभी यही हमारी आप लोगों से और संपूर्ण चैनल से यह है कि हमारी समस्या को ध्यान देते हुए इस पर कार्रवाई किया जाए। इस रास्ते से होकर के लोग शखरा जाते हैं और छिन्नमस्ता माता के दर्शन करने के लिए दुर्गा पूजा का समय भी है। और इसी क्रम में मैं अभी मौजूद हूँ न्योर बॉर्डर पर।